Hello students, good afternoon. Myself Smita Rajwadi from Citizen School. आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी और लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो स्टूडेंट्स, हम पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री मीन्स की चीनी, शक्कर, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो स्टूडेंट्स, कि पुराने जमाने में जो बंजारे जो थे वह व्यापार का सामान एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने का काम करते थे। बंजारा ऊँटों पर सामान रखकर गांवों और शहरों में ले जाता था। बंजारा लाखों का व्यापार करता था। उनके पास एक सुंदर कुत्ता था और वह कुत्ता बड़ा वफादार था। तो यहाँ पे एक कुत्ते की वफादारी को बताया गया है कि वफादारी है जो इंसान में नहीं रहती है, एनिमल्स में भी रहती है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये जो एनिमल्स है उनको हम घर में पालते हैं। तो यहाँ पे एक वफादार कुत्ते की बात बताई गई है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सेठ ने कहा, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी नहीं होना मीन्स की अत्यंत गरीब होना। यह एक मुहावरा है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद मीन्स की ब्याज और समेत मीन्स की साथ। तो सूद समेत मीन्स की ब्याज के साथ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता वापस दे दूंगा। तो एक बार बंजारा जो है वह व्यापार में उनको बहुत नुकसान होता है। उसके पास पैसों की जरूरत आ पड़ती है। उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। वह राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है। सेठ को पूरी बात बताता है और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो ब्याज के साथ लौटाने का वादा करता है। पर सेठ के पास गिरवी में रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहता है। बंजारा जमानत के रूप में अपने कुत्ते को गिरवी में रख देता है और जब भी पैसे आएंगे तब वह कुत्ता ले जाने का वादा करता है। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं होना मीन्स की कोई उपाय नहीं होना। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से चोर 9, 10, 11 हो गए। 9, 10, 11 होना मीन्स की भाग जाना। यह भी एक मुहावरा है। कुत्ता वहां से भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गया।
हक्का बक्का रह जाना मीन्स की आश्चर्य में पड़ जाना। कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। मुग्ध होना मीन्स की प्रसन्न होना और खुश होना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त होना मीन्स की आजाद होना। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि बंजारा बंजारा जो है बंजारे को अपना कुत्ता देने में बहुत दुख होता है, पर दूसरा कोई उनके पास उपाय नहीं है कि सेठ के पास वह गिरवी रखे। सेठ के पास से बंजारा पैसे लेकर चला जाता है। कुत्ता सेठ के यहाँ रहने लगता है। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है। कुत्ता चोरों का पीछा करता है। चोरों ने दूर जंगल में जाकर माल सामान गाड़ दिया था और वहां से सामान जो है वह गाट के वह भाग जाते हैं। घर जाकर कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगता है कि अपनी दुकान तोड़कर चोर सामान उठा ले गए हैं। चोर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चोर चोर को धोती पकड़कर खींचने लगता है। सेठ कुत्ते को पीछे पीछे चलने लगते हैं। जहां चोरों ने सामान गाड़ा था वहां जाके पैर पैर से मिट्टी खोदने लगता है और सेठ को सामान मिल जाता है। सेठ का खुशी का पार नहीं रहता है। उनके पीठ पर प्यार से थपथपाने लगते हैं। सेठ की वफादारी पर वह बहुत खुश हो जाते हैं। कुत्ते के गले में चिट्ठी लिखकर सेठ सेठ बंजारे के पास भेजता है। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक के यहाँ भागने लगते हैं। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उससे मुक्त किया है। तो इधर लाखा जो है वह भी व्यापार में बहुत रुपया कमाता है। सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को आते हुए देखा और उनको देख के वह बहुत नाराज हो जाता है। उसने अपने साथ बेवफाई की है यह सोचकर बिना सोचे समझे लाठी का प्रहार कर देता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बंधी हुई है वह खोलकर पढ़ा। यह सोचकर लाखा चिल्लाने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, भाई यह मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। फूट फूट कर रोना मीन्स की जोर जोर से रोना। लेकिन अब पछताई होत जब चिड़िया चुन गई खेत। तो जब चिड़िया चुन गई खेत मीन्स की यह एक कहावत है। इस कहावत का मीनिंग ये होता है कि खेत में जो अनाज है, जो फसल उगती है, तब किसान उनकी रखवाली नहीं करता है तो क्या काम का। तो चिड़िया जो होती है, जो फसल है वो खा गई, उसका क्या मतलब। तो यहाँ से ये कहावत से और ये लेसन से हमें यही सीख लेनी है कि जल्दबाजी में हमें कभी भी काम करना नहीं चाहिए। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे
किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो स्टूडेंट्स कि उसने एक वफादार कुत्ते की समाधि बनाई इंसान की ही समाधि नहीं बनाई जाती है। उदयपुर में हम देखे हल्दी घाटी में, वहां पे महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की वहां पे समाधि बनाई है। तो स्टूडेंट्स हमें भी हमारे जीवन में कुत्ते की तरह वफादारी से काम करना चाहिए और कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से पछताने की नौबत आती है। इसी तरह तो ये लेसन से ये सीख लेते हैं कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू।